कैसे हो सकता? मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है। एक देहात में एक बुजुर्ग रहते थे। देहात में पानी का एक बंद था जो रोकने के लिए बनाया गया था। इत्तेफाक से वो आधा बंद टूट गया और पानी देहात में आना शुरू हुआ। तो देहात में एक बाबा रहते थे, बुजुर्ग रहते थे। देहात वाले पहुंचे बाबा के पास, हुजूर करम की नजर फरमाएं, बंद अगर टूट गया तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा, सब तबाह हो जाएंगे। आप अल्लाह वाले हैं, चलिए चल करके आप कुछ कीजिए, दुआ कीजिए। बाबा ने कहा कुदाल उठाओ, सब चलो उठाओ। सबने उठाया, कहा चलो चलते हैं बंद की तरफ। गए, जाने के बाद जो बाकी बचा हुआ बंद था ना, वो बाबा उसको तोड़ना शुरू कर दिया। जो उसे तोड़ने लगे तो वो जो लोग गांव के थे उन्होंने देखा तो बाबा को गालियां देकर भाग गए। बोले बड़े अजीब आदमी है, ये तोड़ देंगे तो पूरा पानी तो अंदर आ जाएगा, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अनाप शनाप बकते हुए भाग गए और जाकर अपने घरों की छतों पर बैठ गए। अब पानी आएगा, अब पानी आएगा, तबाह हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा तो पानी दूर जा रहा है, पानी दूर जा रहा है, आने की बजाय दूर जा रहा है। जब उन्होंने देखा तो हैरत में पड़ गए, नीचे उतरे, भागे बाबा के पास। बाबा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, लेकिन ये तो बताओ ये पानी दूर क्यों चला गया? आप तो बंद तोड़ने आए थे, दूर कैसे चला गया? तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी भर याद रखना। बाबा ने कहा ये राज की बातें तुम नहीं समझ सकोगे। क्या हुजूर समझा दीजिए तो समझ जाएंगे। फरमाया सुनो, मैं बंद को तोड़ने के लिए पहुंचा तो आसमान की तरफ सर उठाकर मैंने अर्ज किया, मौला अगर तूने इरादा कर ही लिया है कि ये बस्ती हलाक हो जाए और डूब जाए तो जाहिर सी बात है कि तेरी खुशी इसी में है, तो तेरा ये बंदा भी तेरी खुशी में शामिल है। मैं भी बंद तोड़ने में शामिल हो जाता हूं ताकि बस्ती तबाह हो जाए। नेता आती है, मेरे बंदे तू मेरा बंदा होकर मेरी खुशी चाहता है और मैं खालिक होकर तेरी खुशी न चाहूं? जा, अब इस पानी को मैं पीछे फेर देता हूं, अब ये बस्ती को नहीं डुबाए। तो गुलाम मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाए, हो ही नहीं सकता कि मुस्तफा उसे बेचैन होने दे। इसीलिए मेरे इमाम में इसको मोहब्बत कहते हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। क्या बात है, वाह वाह। तुमने कभी हुजूर की खुशी का ख्याल कहां किया? हमने कभी आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने का ख्याल कहां? हम तो सुबह उठते हैं तो हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। किस तरह से? नमाज छोड़कर, बुराइयां करके, सुन्नतों से इनहराफ करके, तालीमात नबविया के खिलाफ जिंदगी गुजार कर हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब कोई नमाज पढ़ता है ना तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। आज की माएं सीरियल देखने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि नमाजें छोड़ देती हैं। और दावा खातूने जन्नत की कनीज होने का, कभी पढ़ी भी हो तुम उनकी सीरत? खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा तो एक रात इशा की नमाज पढ़कर नफिल के लिए खड़ी होती हैं और पहले सजदे में जाती हैं। ठंडी की रात पहले सजदे में जाती हैं और फजर की अजान की आवाज आने लग जाती है। एक ही सजदे में पूरी रात गुजर गई।
खातून जन्नत सजदे से सर उठाती हैं और एक सर्द आह खींच करके अर्ज करती हैं, ए अल्लाह, तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा जी भरकर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। जरा सोचो, जरा जायजा लो। वो अल्लाह की बंदियां नमाजी थी, वो अल्लाह के बंदे नमाजी थे, उनके बाद के आने वाले नमाज कजा करने वाले बन गए, जाय करने वाले बन गए। खबरदार, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज कजा मत करो, नमाज जाय मत करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों में जल्दी करो। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो अदा करने में जल्दी करो। नंबर 2, बच्चे शादी के लायक हो जाएं तो शादी करने में जल्दी करो। और नंबर 3, इंतकाल हो जाए तो मैयत को दफन करने में जल्दी करो। ये 3 काम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी करने का हुक्म दिया। और नमाज के बारे में क्या ख्याल? पढ़ लेंगे, 50 के होने के बाद शुरू करेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है नमाज पढ़ने की। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज किसी हालत में न छोड़ो। वक्त नमाज का आ जाए, उसकी अदायगी के लिए चाको चौबंद हो जाओ। नमाज किस पर भारी है, नमाज किसके लिए मुश्किल है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशा और फज्र की नमाज ये मुनाफिक पर भारी है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके नमाज कजा करता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने अहलो अयालो माल को तबाह कर देता है। माल भी बर्बाद, अहलो अयाल भी बर्बाद। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो नमाज की पाबंदी करो। नमाज दीन का सुतून है। अच्छा, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या हाल होता है? नमाज पढ़ रहे हैं, इधर क्या बात सुनी, ये नमाज पढ़ रहे हैं, कभी कभी देखते घड़ी में कितने बजे। जानते हैं, सूफिया किराम फरमाते हैं, जब कोई नमाज में इधर उधर देखता है तो अल्लाह की रहमत उस नमाजी से कहती है, क्या बंदे मुझसे भी कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है? क्या मुझसे भी कोई बेहतर है जिसे तू देख रहा है? अरे एक जमाना तो यह था कि सफर के अंदर या किसी मौके पर कुनूत की तारी होती तो नींद को उड़ाने के लिए नमाज पढ़ते थे। कौन नहीं जानता, एक काफले की जिम्मेदारी एक शख्स को, एक सहाबी को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई और वो पहरेदारी कर रहे थे। रात के वक्त सारे खेमे के लोग सो रहे थे और उनको पहरेदारी की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई थी। अचानक उन्हें भी नींद का गलबा होने लगा, उन पर भी। क्या किया उन्होंने? वुजू किया, खड़े हो गए नमाज के। नमाज जैसे ही शुरू की, सूरत जो शुरू की थी उन्होंने उस सूरत की तिलावत में इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा कि दूर से दुश्मन ने महसूस किया कि ये नमाज में मसरूफ हो गए हैं, चलाओ तीर पूरे काफले पर। तीर चलने शुरू हुए, तीर की सरसराहट की आवाज काफले वालों को बेदार कर दी। काफले वाले बेदार हुए, निगरान की तलाश में निकले कि वो कहां चला गया। देखा तो नमाज पढ़ रहे हैं। सब जब
बेदार हो गए तो दुश्मनों ने तीर चलाना बंद कर दिया। काफी देर के बाद वो निगरान साहब जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने कहा, तुम नमाज में मसरूफ हो गए, तीर की सरसराहट की आवाज तुम्हें नहीं आ रही थी? जवाब में कहते हैं, खुदा की कसम, नमाज में जो सूरत मैंने शुरू की थी उसकी तिलावत में इतना लुत्फ आ रहा था कि मुझे तो कुछ खबर ही नहीं, मुझे तो कुछ खबर नहीं। तवज्जो चाहूंगा जो बताना चाहता हूँ। आज अगर गाड़ी चलाते हुए नींद का खतरा लगता है तो गाने की कैसेट लगा देते हैं, फिर कहते हैं मौलाना नहीं सुनेंगे तो नींद आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तिलावत की कैसेट लगा दो, नाज शरीफ की कैसेट लगाओ। आज जो शादियों में तलाकें हो रही हैं उसकी वजूहात में एक वजह यह भी है कि शादियों में होने वाले खुराफात ने जिस चीज के जरिए रिश्ता बंधना चाहिए था, तुमने उसी सुन्नत मुस्तफा की अदायगी के साथ साथ खुराफात को तुमने शामिल कर लिया। अल्लाह ने बरकतें उठा ली। कभी मेरी बच्चियों ने महसूस किया, कभी गौर किया नमाज के बारे में? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, ए अल्लाह, 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना। कौन दुआ कर रहा है? मदीने के ताजदार दुआ। एक वो आलिम जो इल्म पर अमल करे और दूसरों को इल्म और अमल की दावत दे, मौला तो उसके घर को हरा भरा रखना। दूसरा वो शख्स कि जब मेरे दो उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ हो तो दोनों के दरमियान जो सुलह करा दे, मौला उसके घर को हरा भरा रखना। और ऐ शादीशुदा औरतों और मर्दों, गौर से सुनो, हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाह, जो शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए, ए अल्लाह, उसके घर को हरा भरा रख। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। सबकी दुआ एक तरफ, मदीने के ताजदार की दुआ एक तरफ। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। लेकिन बीवी को न नमाज की फिक्र, न शौहर को नमाज की फिक्र। शौहर डर रहा है कि बीवी को उठाऊंगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा, बिगड़ जाएगी, और बीवी को यह है कि सुबह उठाऊंगी नमाज के लिए तो गाली गलौज सुननी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे से डर के नमाज के लिए नहीं उठा। अजीब सिचुएशन। आज अगर हमारी औलाद गलत रास्ते पर जा रही है तो उसकी कई वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमारी औलाद ने कभी हमें सजदा करते देखा नहीं। सरकार फरमाते हैं, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। और फिर कमाल की बात यह है कि जो शख्स अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म देगा, अल्लाह उसको बेहिसाब रोजी अता फरमाएगा। लेकिन बाप खुद नमाजी नहीं तो अपनी औलाद को नमाज के लिए क्या कहेगा? माँ खुद नमाजी नहीं तो अपने बच्चे को नमाज के लिए क्या कहेगी? ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के प्रोग्राम का मौजू है अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आपके दिल में है अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर है, और यकीनन है, यकीनन है, यकीनन है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो याद रखो, हुजूर के फरमान को भी दिल में जगा दो। उनके फरमान की भी अजमत दिल में बिठाओ। कितने ताज्जुब की बात है, कोरोना के जमाने में मास्क का कह दिया जाए तो डर के तुम मास्क लगा लेते हो। नमाज में सफों के दरमियान फासले के लिए कहा जाए तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हो। मस्जिदें बंद करने का हुक्म दे दिया जाए, वो करने के लिए तैयार हो जाते हो। हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हो। और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिनों की महराज है, तुम उसके लिए तैयार नहीं। मैं
बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करता हूँ तो मुझे मालूम है सोच क्या है लोगों की। अभी 15 दिन पहले मैं अमेरिका से आया, मैंने देखा लोगों की सोच क्या है। बड़ी माजरत के साथ, बुरा मत मानिएगा, आप भी, हमारी बच्चियां भी, हमारी बहनें भी, आज अगर कोई बात कही जाती है ना दीन की या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो बहुत माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं। हाँ यार ठीक है, मौलाना ने कहा है, चलता है, उसके फायदे पर नजर नहीं रहती और उसके नुकसान पर नजर नहीं रहती। आइए मैं आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात पर दुश्मन हुजूर का जो है ना उसको पूरा यकीन कि हुजूर ने कह दिया अब वैसा ही होगा। उबई इब्न खल्फ का मामला देख लीजिए आप, उसने एक घोड़ा तैयार करके रखा था, इस पर बैठकर माज़अल्लाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा, ये उसने कहा था। साहबा ने कहा इसको हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने फरमाया छोड़ दो, इसे मैं कत्ल करूंगा। सरकार ने फरमाया था इसे मैं कत्ल करूंगा। अब जंग के मैदान के अंदर सहाबा जब उसकी तरफ बढ़ने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुक जाओ। एक साहबी की उससे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्छी निकाली और उसको हल्के से यूं मारा, खराश आई, लेकिन वो तड़पता गिरता पड़ता अपने काफिले में पहुंचा और ये कहता हुआ गया मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया। अबू सुफियान ने कहा कि कहां यार मामूली खराश है। कहा तुमको क्या बताऊं, अगर मेरा दर्द पूरे हिजाज वालों में तकसीम कर दिया जाए तो उस दर्द से सब मर जाएं। और मैं तो तभी समझ गया था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, मुझे यकीन था कि उनके हाथों से मैं बच नहीं सकता। काफिर को भी यकीन है कि हुजूर जो फरमाते हैं वो होकर रहता है। मुसलमानों तुम भी यकीन कर लो इस एतबार से कि नमाज तुम्हें उरूज अता करेगी, या किसी और ने नहीं, मदीने के ताजदार ने तुम्हें फरमाया। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल आजम ने फरमाया नमाज से इज्जत नहीं जाती, नमाज से इज्जत को चार चांद मिला करती। नमाज कायम करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज मोमिनों की महराज है। या आप आए हैं, अभी 1 बज रहा है, कमोबेश 1:15 होने जा रहा है, बैठे हैं, फज्र की नमाज आपने छोड़ दी, कोई ये आना कोई फायदा नहीं। ईशा की नमाज अगर आपने नहीं पढ़ी और आकर के यहाँ पर बैठे हैं और आपका इरादा भी नहीं कि घर जाकर पढ़नी है, कोई फायदा नहीं। इसलिए कि फर्ज का दर्जा फर्ज का है, नफिल का दर्जा नफिल का है। बल्कि यहां तक फरमाया गया अगर नफिल हज की अदायगी के अंदर नमाज के कजा होने का टेंशन हो तो नफिल हज छोड़ दो। लेकिन फर्ज नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। कुर्बान जाइए मेरे आला हजरत कि फराइज की कितनी पाबंदी। बीमार हुए, तबीब ने कह दिया कि रोजे नहीं रख सकते माह रमजान के। शरई एतबार से गुंजाइश थी, लेकिन फिर सोचते हैं गर्मी की वजह से मैं यहाँ रोजे नहीं रख सकता, लेकिन अगर किसी ठंडे इलाके में चला जाऊं तो वहां तो रोजे रख सकता हूं ना। अपना शहर बरेली छोड़े और आला हजरत पहाड़ी इलाके में चले गए कि फर्ज मुझसे छूटने न पाए। हाय हाय वाह। अरे मसलक का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, मसलक पर अमल करो तो मेरा इमाम खुश हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, ये जरूरी सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हक है बेशक, ये जरूरी है। बेशक, हमारी बदनामी की वजह कौल कुछ है, अमल कुछ है। बेशक, हमारी पहचान हमें बनानी पड़ेगी। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सुबह इस पोजीशन में तो नहीं था कि मैं तकरीर कर सकूंगा, लेकिन मेरे करीम को जब करवाना है तो उसका करम हो जाता है।
मुसलसल कई महीनों से मुसलसल अल्लाह ने सफर में रखा है। 12वीं शरीफ, मदीने शरीफ में, फिर वहां से अमेरिका, फिर वहां से बगदाद मुकद्दस 11वीं, फिर आया। जिस दिन आया उसी दिन जयपुर चला गया, जयपुर से आया सूरत चला गया, सूरत से आज सुबह पहुंचा और अभी आपके सामने हाजिर हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज शायद तकरीर नहीं हो पाएगी, लेकिन मौला करवाना चाहता है। देखिए बस आखिरी बात, बस ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया ना तो बेड़ा पार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की एक पहचान रखी थी और उस पहचान से लोग सहाबा को पहचानते। तवज्जो चाहूंगा, जरा हमारी भी पहचान देख लीजिएगा। सुन्नी की पहचान जो नमाज न पढ़ता इल्ला माशाअल्लाह, ढोल बाजे गाजे तमाशे जो भी खुराफात होते हैं इल्ला माशाअल्लाह, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन एक दुनिया में पहचान बन गई। जब सुन्नी दावत इस्लामी के काम का आगाज हुआ और नमाज की जब बात हम करते थे तो लोग कहते यार ये सुन्नी लोग भी नमाज की बात करते हैं, ये उस वक्त ही। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बन चुका है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हें एक आइडिया, तुम्हें एक सोच दे रहा हूं, अगर इस सोच को तुमने कबूल कर लिया ना तो खुदा की कसम तबलीगी जमात का जनाजा निकल जाएगा, जनाजा निकल जाएगा। बताओ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक पहचान रखी थी और उसको कुरान ने मेंशन किया। क्या कहा? तराहुम रुक्कान सुज्जदा, क्या बात है, वाह। उनको जब तुम देखोगे तो रुकू करता हुआ, सजदा करता हुआ देखोगे। तो सहाबा की पहचान ये थी कि जंग हो या अमन, वो रुकू करते थे और सजदा करते थे। तुम भी अपनी पहचान ये बना लो, और जब ये पहचान बना लोगे तो डॉक्टर इकबाल का ये शेर जहन में रखो, ये एक सजदा जिसे तू कहना समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। ये सजदा अगर तुमने कर लिया तो किसी मिनिस्टर के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौला हर जगह झुकने से तुम्हें बेनियाज कर देगा। तो इस पर तवज्जो दो, अपनी औलाद को भी नमाजी बनाओ, और अगर वाकई वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में है तो इतनी सी कुर्बानी दे करके देखो कि ईशा न पड़ी हो तो घर जाकर पहले ईशा पढ़ो, मर्द हो या औरत, और फज्र उसके वक्त पर अदा करो, कज़ा मत करना। जिंदगी में आपको लाखों रुपए कमाकर जितना सुकून नहीं मिलेगा ना, मिला होगा ना, खुदा की कसम आप नमाज पढ़ना, सुकून न मिले तो मुझे चौराहे पर खड़े रह करके कत्ल कर देना, मैं आपको यकीन के साथ, इतना सुकून मिलेगा। जहां आपने सर खुदा की बारगाह में झुकाया, आपके दिल को मौला सुकून से भर देगा, आपकी तबीयत में करार आएगा। नमाज पढ़ो, औलाद को भी नमाज का पाबंद बनाओ। मैं कुरान मुकद्दस की जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया था, उसमें सिर्फ एक ही हिस्से पर मैं गुफ्तगू कर सका, अदाउ सलाह पर, वत्तबाउ शहवात के बारे में नहीं कह सका, लेकिन अब नतीजा कुरान ने बता दिया, फसौफ यल्कौना गय्या, जो नमाज जाय करते हैं उनको कहां अल्लाह भेजेगा? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, जंगल के बारे में फरमाया। जहन्नम का एक जंगल है, जहन्नम के अंदर। जहन्नम के बारे में आपको बताऊं, ये गई और कुरान में एक दूसरे मकाम पर आसाम का लफ्ज आया है, ये दोनों वादियां हैं। ये गई क्या है? ये गई जहन्नम की वो वादी है जिसमें जहन्नमियों का पीप और जहन्नमियों का खून उसके अंदर होगा। तो जो शख्स नमाज जाय करेगा वो वहां जाकर के गिरेगा, उसको उसमें डाला जाएगा जहां जहन्नमियों का पीप रहता है और जहां जहन्नमियों का खून है। बर्दाश्त करने की ताकत है, बर्दाश्त करने की कुव्वत। और सौफा कहकर कुरान ने करीब का माना लिया है।
तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब वो अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो आज से अहद करो इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। पर्दे के बारे में भी मुझसे कहने के लिए कहा गया है, तो एक बात अर्ज कर दूं, मेरे पीर व मुर्शिद सैयदी व सनदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वा, हमारी मखदूमा यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा की अहलिया उन औरतों से भी पर्दा करती थी जो औरतें बेनमाजी होती थी। बेनमाजी औरतों से भी पर्दा कि कहीं इनकी नहूसत हम पर ना आ जाए। और याद रखें, जो औरतें दुपट्टा सर से उतारती हैं, इवन यहां तक कि घर के अंदर भी अपने घर के अंदर औरतें ही हैं, महरम हैं, उनको छोड़कर मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई घर के अंदर ऐसा मामला है कि दुपट्टे की हाजत है और दुपट्टा उतार देती हैं, जिस सर से दुपट्टा उतरता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं, उस घर में रहमत के फरिश्ते। और ये जो सिफोन के दुपट्टे पहने जाते हैं, पतले दुपट्टे जिससे बाल छटकते हैं, बाल की सियाही छटकती है, ऐसे दुपट्टे से तो नमाज ही नहीं होती, और मुझे अफसोस है कि तरक्की के इस माहौल के अंदर और इस दौर के अंदर अब बच्चियां घरों के अंदर टी शर्ट और जीन्स पहनती हैं या ट्रैक पहनती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह कि शर्म से बाप का भी सर झुक जाए, भाई का भी सर झुक जाए और सबके सर झुक जाए। क्यों ये सब अपना रहे हो आप? क्या रखा है इसमें? क्यों उस रास्ते की मुसाफिर बन रही हो? ये चंद लम्हों की जज्बाती ख्वाहिश इसकी तकमील के लिए ये सब करना, क्या जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो? अगर नहीं तो शरीयत और सुन्नत की पासदारी करो, इसी में दुनिया में भी सुकून है और आखिरत में भी सुकून है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार हम सब की ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की तौफीक नसीब फरमाए, और हुजूर बहरुल इरफान अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी साहब अलैहि रहमा को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए। और आज की इस बज़्म को मुनक़िद जिन लोगों ने भी किया और जो लोग हाजिर हुए, परवरदिगार हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।